गुणिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाव न दरसे, लोहा कंचन हिरण होए कैसे, जाऊ पारस ना परसे। देव संसे गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पांचों मिले लूटे। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभी न नासी। कह रविदास सबे नहीं समझस पूल परे जैसे भौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद क्यों न जाए। ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से, रविदास रहे प्रसन्न। का मथुरा का द्वारका, का काशी हरद्वार, रविदास खोजा दिल अपना, तो मिलया दिलदार। देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिल सके, जो लो मन शैतान। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पे नर देवते, जिन त्यागे पंच विकार। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार के देशों विच विदेशों दे विच जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी नूं दास वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। परम सत्कारयोग साध संगत जी, जिस तरह आप सब नूं पता है कि हर बुधवार 11 बजे शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी लैके आप जी दे समक्ष हाज़र हुंदा हाँ। अज भी उसी ही कड़ी दे विच शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी लैके आप जी दे समक्ष हाज़र हाँ। सत्कारयोग साध संगत जी, परम पिता जगत पितामह धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र बाणी, तुर की बाणी, अमृतमयी बाणी, मतलब अमृत दे नाल भरपूर, एक एक अखर, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द अमृत दे नाल भरपूर है साध संगत जी। और सानू सतगुरु रविदास महाराज की बाणी नूं पढ़ना चाहिए है और अपने हिरदे विच वसा के अपने हिरदे नूं भी पवित्र करना चाहिए है, क्योंकि अगर हिरदे पवित्र हो गया तो काया अपने आप पवित्र हो गई, मन भी पवित्र हो गया। सो साध संगत जी, सतगुरु जी की बाणी हर मोड़ ते हर जगह साडा मार्गदर्शन करती है। तब राम नाम कह गावेगा, रारंकार रहत सब हिन में, अंतर मेल मिलावेगा। साध संगत, लोहा कंचन समकर देखे, भेद अभेद समावेगा, जो सुख होवे पारस कै परसे, सो सुख वाको आवेगा। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते गुर प्रसाद पई, गुर प्रसाद पई अनुपै मत, गुर प्रसाद पई अनुपै मत, विष अमृत सम त्यावेगा, कह रविदास मेट आपा पर, तब वह ठोर पावेगा। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी दे विच अमृत दी दात दिंदे हन, बरखा करते हैं। उन्हां दे शब्दां विच, उन्हां दे प्रवचनां दे विच, उन्हां दी बाणी दे विच जो अमृत है, साध संगत जी सानू ग्रहण कर लेना चाहिए है। जिस तरह दास हमेशा कहता है
कि कांची टीवी पूरे संसार दे विच जा रहा है और ये जड़ा समा है जो इस वेले समा है ये सत्संग का समा है कि उस परम पिता परमात्मा के चरणों की परमात्मा की महिमा सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी दी नूं लैके है। और ये सत्संग जदों पूरे संसार विच एक भी प्राणी अगर सुन लैंदा है तो संपूर्ण हो जाता है। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि जदों भी प्राणी परमात्मा का नाम सिमरन करेगा कि सिमरन उदों ही सफल है जदों उसका मन पवित्र है, उसका मन स्थिर है। जिस तरह सतगुरु जी कहते सू कछु विचारियो तात है मेरो मन थिर हवे रहो, कि परमात्मा के नाम का हले प्रवचन लैके सिमरन हले परमात्मा के नाम नूं विचारिया ही मेरा मन स्थिर हो गया। हर रंग लागो तात है मेरो बरन पटल प्यो, परमात्मा का रंग मैनू चढ़ गया और मेरा अपना रंग दुनियावी रंग जिहड़ा फिक्का रंग सी विषय विकारां वाला रंग सी साध संगत वो खत्म हो गया। इन्नी शक्ति है परमात्मा के नाम दे विच, इन्नी शक्ति है गुरबाणी दे विच कि गुरबाणी नूं पढ़ के परम पिता परमात्मा के चरणों तक जाण दी गल आउंदी है। उस पंथ दी उस रास्ते की गल आउंदी है जो कि निज घर नूं जांदा है, जो कि एक श्रेष्ठ मार्ग है। तब राम नाम कह गावेगा। सतगुरु जी कहते कि जदों कोई भी प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा राम नाम कह गावेगा। भाव भगती सिमरन बहुत तरह का है, कुछ गा के भी है, कुछ पढ़ के है, कुछ जस गा के है। तो जिस तरह सतगुरु जी कहते जो तुम गोपाल नहीं गए हो तो तुमको सुख में दुख उपजे, सुख कहाँ ते पे हो। जो सतगुरु जी कहते जे अगर तू गोपाल कोल नहीं गया है प्राणी, भाव परमात्मा दे कोल नहीं गया, भाव गोपाल परमात्मा जी है, परमात्मा जी ने संबोधित किया तो परमात्मा दे कोल किद्दां जांदा प्राणी। सतगुरु जी कहते अगर सिमरन नहीं किया, अपने मन नूं पवित्र करके अगर सिमरन नहीं किया, जो तुम गोपाल नहीं गए हो। सो सतगुरु जी इत्थे भी यही प्रौढ़ता करते हैं, तब राम नाम कह गावेगा। प्राणी जिन्ना चिकर तू परमात्मा दे नाम दे गुण नहीं गाउंदा उन्ना चिकर तेरा पार उतारा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर राम नाम नहीं गा रहा, सिमरन नहीं कर रहा भाव, तो फिर एक इस तरह की कश्ती च बैठा कि पार उतारा नहीं होना। किश्ती काहदी है? लोहे दी, लोह की नाव, पखानन बोझी, पखानन भाव पत्थरां दे नाल भरी हुई है और मोह तरंग जिहड़ियां तरंगां आ वो मोह और विषय विकारां दियां आ। ते साध संगत वो किश्ती किद्दां तर हो सकती है? वो तो पार उतारा कर ही नहीं सकती। तो फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं फिर किश्ती किद्दां दी होनी चाहिए है? किश्ती नाव वाली होनी चाहिए है कि सोहंग नाम नौका बने आधार, कि सोहंग नाम परमात्मा के नाम की जिहड़ी किश्ती है वो एक आधार होना चाहिए है, फिर पार उतारा हो सकता है। फिर जा कहते हैं सतगुरु महाराज जी कहते हैं त्रिबुद्ध संसार बड़ा मुश्किल है। संसार त्रिबुद्ध किस तरह पार करना इसनों? दुखों के नाल विषय विकारां दे नाल भरिया होया, पर इसनों पार करके अगे जाना है। त्रिबुद्ध संसार कवन किद्दां विध किहड़ी इस तरह की विधि है? त्रिबुद्ध संसार कवन विध त्रिबो, कि किहड़ी इस तरह की विधि है कि फिर जिहड़ा ये मुश्किल संसार नूं तर के जाना है। त्रिबुद्ध संसार कवन विध त्रिबो, जे दृढ़ नाव ना गहरे, दृढ़ मजबूत नाव किश्ती गहरे, अगर वो जिहड़ी मजबूत किश्ती विच प्राणी नहीं बैठदा ते लकड़ी दी बनी हुई है
भाव सिमरन की बनी हुई है। परम पिता परमात्मा के नाम की गुरबाणी की किश्ती उहदे विच बैठ के प्राणी फिर ये त्रिबद संसार नूं पार कर जाता है, भाव भव सागर नूं पार कर जाता, दुखा तकलीफां नूं ते उत्ते विषय विकारां ते उत्ते काबू पा के अगे निकल जाता है। फिर सतगुरु जी कहते तब राम नाम, जो इस तरह की अवस्था आ गई तब राम नाम कह गावेगा। जदों वो किश्ती च वो जीव बैठ गया तो पार कर रहा है, पार कर गया है, फिर इस तरह की अवस्था आती है तब राम नाम गा हो गया उस प्राणी तो। हुण तो उन्हें उस तरह की किश्ती जिहड़ी कि त्रिबद संसार नूं पार कर गई है। फिर की कहते रारंकार परम पिता परमात्मा रहत सब हिन में, वो तो हरेक प्राणी दे सब कट अंतर रस्म निरंतर हर जगह रहता है कि तेरे कट में सिरजनहार ढूंढत का कस्तूरी मेरे के पास रे खोजत कि तू फिरे तेरे कट में सिरजनहार। जिस तरह सतगुरु जी कहते हैं जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। ये जो शरीर की काया के बारे दसता सतगुरु ने, पंजा तत्व का बनाया शरीर काया, उहदे विच परमात्मा का वास है। पर ये शरीर विच का मन है जो भटकाउंदा है, विषय विकारां वल लै जांदा है, फिर परमात्मा तो दूर हो जाता। निकट नाथ प्राप्त नहीं मत मंदा भागा, फिर इन्ना नज़दीक होंदे भी परमात्मा नूं वो प्राणी पा नहीं सकता। फिर जदों ये फिर राम नाम कहेगा तब राम नाम कह गावे, रारंकार रहत सब हिन में, फिर अंतर मेल मिलावेगा। फिर तो अंदरों ही परमात्मा के दर्शन हो जाते, क्योंकि जो बुराइयां खत्म हो गई, विषय विकार खत्म हो गए। साध संगत जी, बुराइयां समाजिक बुराइयां ईर्खा सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ रह के गया सच्चाई रह गई, सच रह गया। सच परमात्मा है, परमात्मा का नाम ही सच है। और परमात्मा दे गुण गाने सत्संग है, क्योंकि सच का साथ है। और जो भी प्राणी सत्संग दे विच रंग जाता है तो उसका समा उसकी जिंदगी का सब तो बेहतरीन समा बन जाता है, बड़ भागा समा बन जाता है, अच्छे भागां वाला समा बन जाता है। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं जिस तरह किसी सतगुरु तो प्रवचन लैके कह रविदास मिलियो गुरु पूरे जे अंतर हर मिलाने, अंदरों ही परमात्मा के दर्शन। तो सतगुरु जी इत्थे भी यही कह रहे हैं तब राम नाम कह गावेगा, रारंकार रहे सब हिन में अंतर मेल मिलावेगा। अंदरों ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। लोहा कंचन सम कर देखे। फिर साध संगत जो प्राणी इस अवस्था में पहुँच जाता है, जो कोई बुराई नहीं रही, कोई ईर्खा कुछ भी दुश्मनी की शत्रुता की भावना नहीं रही, फिर उसनों शत्रु और मित्र विच कोई फर्क नहीं रह जाता, उसके वास्ते सब बराबर हो जाते। इस करके सतगुरु जी कहते लोहा कंचन। लोहा तो आम लोहा है, कंचन सोने नूं कहा गया है। फिर कहते कि लोहा ते कंचन दे विच सोने दे विच उसनूं कोई फर्क नज़र नहीं आता। लोहा कंचन सम कर देखे, फिर उन्होंने बराबर सम कर भाव बराबर करके देखता है। लोहा कंचन समकर देखे भेद अभेद समावेगा। जिहड़े भेद हैं यानी कि फर्क हैं वो सारे मिट जाते हैं साध संगत जी। और बुराइयां कढ़ण दे नाल परमात्मा के नाम दे सिमरन सच्चाई आउण दे नाल श्रेष्ठ मार्ग ते चल के त्रिविध संसार दे दुखों नूं पार करन तो बाद ये अवस्था आउंदी आ। अंदरों ही परमात्मा के दर्शन हुंदे हैं। फिर वो लोहे ते सोने विच कोई फर्क है, दोस्त और दुश्मन दे विच सब एक बराबर लगता है। फिर भेद अभेद समावेगा। पर जो सुख होवे पारस कै परसे सो सुख वाको आवेगा। जो सुख लोहे नूं पारस तो मिलता है
क्योंकि जो पारस किसी लोहे नूं छूंदा है तो उसनूं शुद्ध सोना बना दिंदा है, तो उन्होंने किस तरह का सुख मिलता होगा कि जो सुख होवे पारस के परसे सो सुख वाह को आवेगा। कि जिस तरह का लोहे नूं सुख सोना बन के पारस दे छूण ना मिलता है, हे प्राणी तेनू भी उस तरह का ही सुख मिलेगा। जो तू किदों मिलेगा? तब राम नाम कह गावेगा, रारण का रहित सब इनमें अंतर मेल मिलावेगा। जदों परमात्मा का सच्चे मन तो, सच्चा मन किस तरह होंदा है कि बुराइयां नूं मन चों कढ़ना, मन नूं दृढ़ सुदृढ़ करना, पक्का करना, स्थिर करना, भाव जगाने, भाव दा जो प्रगटावा जिहड़ा है वह भी कई तरह का होंदा है। कई प्राणी रो के प्रगटावा करते हैं, कई अनुभव करते हैं अखां बंद करके, अपना अपना फितरत के हिसाब नाल एक तरीका है। फिर भाव जागे, फिर सिमरन है, सिमरन दे नाल मन होर पक्का होंदा है। फिर दुनिया का रंग जिहड़ी बुराइयां का रंग उतर जाता है, फिर पक्का रंग मजीठा रंग जिहड़ा हुंदा है वो चढ़ जाता है। जौ नलनी स्वाटा ग्यो, सतगुरु कबीर महाराज जी फरमान कर रहे हैं, जौ नलनी स्वाटा ग्यो मन बौरा रे, माया एव व्यवहार, जैसा रंग कसम का मन बौरा रे, त्यो पसरियो पसार। जिस तरह का रंग कसम का तो उस तरह का इंसान का जिहड़ा फितरत या बर्ताव हो जाता है। पर जदों उन्होंने मजीठा रंग चढ़ जाता है, परमात्मा का रंग चढ़ जाता है, फिर दूसरे रंग सारे उतर जाते हैं। कि जब लग तेल दिया में बात, कन रस बत रस और सबे रस झूठ ही मूड मडे हो, जब लग तेल दिया में बाती देखते ही बुझ जयो, जो जन राम नाम रंग राते और रंग न सहे हो। फिर वो दूसरे रंग नहीं उसनों चंगे लगते, फिर खत्म हो जाते दुनियावी, फिर वो परमात्मा के रंग विच रंग जाता है। और किस तरह का सुख मिलता उन्होंने? जिस तरह पारस के लोहे नूं छूंदा जो पारस ते सोना बनाता, इस तरह का सुख लोहा कंचन सम कर दे के भेद भेद समावेगा। जो सुख होवे पारस के परसे सो सुख वाह को आवेगा। फिर सतगुरु जी कहते गुर प्रसाद पई अनुपै मत। गुर प्रसाद ये फिर उस सतगुरु के प्रसाद दे किरपा दे नाल फिर अनुपै मत, कि जो अनुपै जिहड़े डर दे अनुभव सीगे वो खत्म हो गए। मत जिहड़ी सी वो मत किहड़ी सी अनुपै वाली सीगी वो खत्म हो गई। विष अमृत सम ते आवेगा। फिर वो जहर ते अमृत नूं इक्को ही समझेगा। कह रविदास मेट आपा पर तब वह ठोर पावेगा। फिर अपना आपा नूं मेट लेंदा। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, भगती ऐसी सुनोरे पाई, भगती ऐसी सुनोरे पाई, आई भगत तो गई बड़ाई। जिहड़े अंदर मैं सी खत्म हो गई। फिर जो खत्म हो गई फिर तो जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। पहला ही कदम है सिमरन का आपा मिटना। भगती ऐसी सुनो आई भगत तो गई बड़ा। अखीरलियां दो पंक्ति कहते हैं, कह रविदास भगत दूर है भाग बड़े सो पावे, तज अबमान मेट आपा पर पिपल खावे चुन खावे। फिर चोई जोई सोई सोई जोरियो सोई सोई फाटियो, झूठे बन उठी गई हटियो। फिर झूठ खत्म हो जाता है। फिर हौली हौली परमात्मा के नाम नूं सिमरन कर करके फिर उस अवस्था में प्राणी पहुँच जाता है जिथे कि त्रिविध संसार नूं पार कर चुका हुंदा है। क्योंकि परमात्मा की ऐसी शक्ति है, इसके बराबर कुछ भी नहीं है, सर्वोच्च शक्ति है। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी में दसते हैं
कि संगत जिहड़ी है, संगत जो प्राणी सत्संग की संगत करता है, महापुरुषों की संगत करता है, गुरबाणी की संगत करता है, या परम पिता परमात्मा के चरणों की संगत में आ जाता है, फिर उसका मन सुदृढ़ हो जाता है। क्योंकि संगत जिहड़ी है जाके राम जी तनी ताके काहे की कमी है, फिर किसी गल की कमी नहीं रह जाती। जाके राम जी तनी ताके काहे की कमी, कि मनसों को नाथ मनोरथ पूर्व सुख निदान की कहा गनी है। कवन काज कृपन की माया, करत फिरत अपनी अपनी है। खाई न साके खाई न जाए, ज्यों भुजंग सिर रहत मनी है। कि इस तरह ना होवे कि जो एक कंजूस व्यक्ति है वो सारी उम्र धन जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। किहड़ा धन? दुनियावी धन, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर वो रूहानी धन, परमात्मा के नाम का धन जिहड़ा कि सिमरन तो मिलता, अगर वो जोड़ता है तो वो तो नाल चले जाना है, उसने ही पार कराना है। अगर जो दुनियावी धन है अगर वो जुड़ता है और आप भी खर्च नहीं करता और किसी होर नूं भी नहीं दिंदा खर्च करने वास्ते, और जो अखीर ते अपनी यात्रा पूरी करके चल जाता है, वो जिहड़ा उन्हें धन जोड़िया हुंदा दुनियावी, ना तो उसदे ही काम आउंदा है ना किसी होर दे काम आउंदा है। कि जिस तरह ज्यों भुजंग सिर रहत मनी है, जिस तरह एक सप है उसदे फन दे विच मनी है, उसके सिर विच मनी है, वो सारी जिंदगी लैके घूमता रहता है। वो ना तो वो अपने काम आती है, ना ही किसी होर दे, उसके जींदे जी किसी होर दे काम नहीं आती। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हे प्राणी, अगर कुछ जोड़ना ही है, अगर कुछ इकट्ठा ही करना है, अगर धन इकट्ठा ही करना है, तो फिर धन जिहड़ा राम नाम परमात्मा के नाम का जिहड़ा धन है उसनूं इकट्ठा कर। मैं राम नाम धन लादिया भिख लादी संसार। फिर जो धन इकट्ठा हो गया राम नाम का धन, फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, उर्वार पार के दानिया लिख लिहो आल पताल, मोहे जम डंड न लगई तजिले सर्व जंजाल। जैसा रंग कसम का तैसा यो संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। सो सतगुरु रविदास महाराज जी सच्चाई ते मोहर लगा देंदे हैं कि दुनिया का रंग फिक्का रंग है, कच्चा रंग है, बहुत जल्दी उतर जाने वाला है, पर परमात्मा का रंग मजीठा रंग है जो एक बारी चढ़ गया फिर उतरता नहीं है। साध संगत जी, सो जिस तरह आप सब को पता है साध संगत जी, असी क्रमवार लड़ीवार जो करते आ रहे अमृत बाणी के जो शब्द, उस तो बाद जो पदे कर रहे हैं। पिछले हफ्ते असी पदे नंबर 34 किया सी साध संगत जी। आओ अज असी पदे नंबर 35 शुरू करते हाँ। परमपिता सतगुरु रविदास महाराज जी पदे नंबर 35 विच की उच्चारण करते हैं। आओ पहला लय दे नाल पढ़ लेंदे हैं जी, उस तो बाद व्याख्यान करते हैं जी। सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते 35 पदे नंबर 35। सतगुरु ऊंचा अत बड़ा, सत ऊंचा बड़नाओ, नाम निरंजन गुर सदा, मन माना फल पाओ। कितने ही योधे पे शूर हुए अपार, सोहंग नाम का मेल हो, नौका बने आधार। काम क्रोध ठग ठगत हैं, राखो चित संभाल। सत परमात्म वेद्या, सभी करे प्रत पाल। कितने
कितने प्रभु के भगत पे, कितने हुए अवतार, कितने पंडित ज्योतिषी, वेदा करे विचार। कितने ही ब्रह्मांड हैं करता गुरु समरथ, कितने ही उस्तत करें दीन दयाल अकथ। कितने मूर्ख जगत में रूप पे विकराल, कितने देवी देवते, कितने काल कराल। ये सब खेल गोबिंद के अंत न आवे कोई, कह रबदास विचार के प्रभु में रहो समय। साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी इस पदे विच बहुत पावन ते पवित्र उपदेश दे रहे हैं। वैसे तो अपनी बाणी विच हर शब्द हर पंक्ति विच ही उपदेश दिंदे हैं, बहुत ही पावन ते महान। सतगुरु जी कह रहे हैं, सतगुरु ऊंचा अत बड़ा, पावत सत ऊंचा वडनाओ। सतगुरु ऊंचा अत बड़ा कि सतगुरु जो परम पिता परमात्मा है, बहुत उच्चा सर्वोच्च शक्ति है, उस तो ऊपर कुछ भी नहीं है। वही ही इस सृष्टि का मालिक है। चरण पताल सीस समाना, सो ठाकर कैसे सपट समाना। वो ठाकुर किस तरह छोटा हो सकता है जिस ते धरती ते चरण हैं ते शीश उहदा पताल दे विच है, शीश आसमान दे विच है। ते वो ठाकुर वो परमात्मा किस तरह छोटा हो सकता है। भाव अत बड़ा है, बहुत उच्चा है, और उन्ना ही उच्चा उसका नाम है। सत ऊंचा वडनाओ, इस उन्ना ही उच्चा ते सच्चा परमात्मा का नाम है। जिस तरह परमात्मा खुद सच्चा है, क्योंकि इस संसार दे विच अगर कुछ सच है तो वो परमात्मा है, और परमात्मा का नाम है, और परमात्मा के नाम की वडियाई वो सच है। कबीर महाराज जी अपनी बाणी विच अपने दोहियां विच दसदे हैं, श्लोकां दे विच दसदे हैं। कबीर सात समुंदर मस करो, कलम करो बन राई, वसुधा कारद जव करो, हर जस लिखना न जाए। कि जिस तरह बनस्पति कलम बना लिया जाए और सत्ता समुद्रां की शाही बना ली जाए, और धरतीपुरी नूं एक कागज़ बना लिया जाए और लिखना शुरू कर दिता जाए, तो परमात्मा की सिफत, परमात्मा की महिमा फिर भी संपूर्ण नहीं हो सकती। हर जस लिखन न जाए, कोई भी लिख नहीं सकता। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी में बहुत जगह दसते हैं, कहते कह रविदास अकथ कथा। एक कथा इस तरह की है जिहड़ी अकथ हो, कोई भी दस नहीं सकता, कथन ही नहीं कर सकता। जिन्ना कि जिन्नी महिमा कोई भी महापुरुष करता है, परमात्मा की महिमा गाहा होर वधी जाती है, भाव संपूर्ण ही नहीं हो सकती। तो सतगुरु रविदास महाराज कह रविदास अकथ कथा बहु काहे करी जय, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। हे प्रभु, तुसी तो बस जिस तरह दे तुसी उस तरह दे हो, थोड़ी उपमा कोई नहीं कर सकता। अकथ कथा है थोड़ी। कह रविदास उपनिषद सुनीजे, जस तू कि जिस तरह के भी तुसी हैगे हो, तुसी प्रभु जी उस तरह दे हो। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा और परमात्मा का नाम
सत ऊंचा वडनाओ और उस तो उपर कुछ भी नहीं है। अगली पंक्ति विच दस रहे, नाम निरंजन गुर सदा मन माना फल पाओ। जो भी प्राणी नाम किसदा, निरंजन दा, नाम निरंजन, जो भी प्राणी उस परमपिता परमात्मा के नाम की आराधना करता है, सिमरन करता है, भगती करता है, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। फिर वो प्राणी नूं मन माना फल पाओ। जिस तरह सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा 18 अष्ट दशा सिद्ध करत ले, सब कृपा तुम्हारी। ये फल मिलते हैं, चिंतामणि सुख सुरतर वृक्ष जो है। सो मन माना जिहड़ा अपना जो भी प्राणी चाहता उस तरह का फल उसनूं मिलता है। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं, कितने ही जोधे पेशूर हुए अपार, सोहंग नाम का मेल हो नौका बने आधार। इस संसार दे विच किन्ने योधे होए आ और किन्ने शूरवीर होए आ। उन्हां दा असीं जो इतिहास देखते हैं, योद्धा मैदान दे विच लड़दा है, राजा एक योद्धा हो सकता है, उसका जरनैल एक योद्धा हो सकता है, और जो सिपाही हैं उसदे जो उसदे वास्ते लड़ते हैं सत्संग, वो शूरवीर हो सकते हैं। पर योद्धे भी हैगे इस संसार दे विच और शूरवीर भी हैगे आ। पर परमात्मा नूं पाउण वास्ते योद्धा होने की लोड़ नहीं, ना शूरवीर होने की लोड़ है। ये सिर्फ अपने मन नूं जो बहुत मजबूत होने की लोड़ है। किस तरह की कि सोहंग नाम का मेल हो नौका बने आधार, कि जिस तरह परमात्मा के नाम का जो मेल हो जाता है, जो भी प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन करता है, उसकी नौका उसकी जी किश्ती है पार करने वाली। जिस तरह दास ने पहला भी बेनती की है सतगुरु महाराज के प्रवचनों की, कि नौका बने आधार। फिर वो जी किश्ती है वो आधार बन जाती, क्योंकि वो सच की किश्ती है। सोहंग नाम का मेल हो गया उसके नाल। फिर वो सुरत, जिस तरह मन कर बैल सुरत कर पैड़ा, ज्ञान गुण बड़डारी, कहत कबीर सुनोरे संतो निभही खेप हमारी। जिस तरह कबीर महाराज जी दसते हैं कि किश्ती विच सुरत जो है और पैड़ा जिहड़ा उसदा रास्ता है, वो जो जाती है किश्ती वो पार हो जाती है। फिर अपना मन उसकी किश्ती इन्नी मजबूत, वो फिर लोह की ना पखानन बुझ नहीं हैगी, ना उहदे विच जिहड़ियां तरंगा लोभ मोह दीयां तरंगा हैगियां। और इस त्रिबद संसार नूं फिर वो दृढ़ नाव है जिहड़ी कि सोहंग नाम का मेलो नौका बने आधार। ये सारा जो एक मेल हो गया है। जिस तरह सतगुरु महाराज जी बखरे बखरे पंक्तियां दे विच प्रवचन करते हुए दसते हैं कि किश्ती किद्दां दी होनी चाहिए है। एक पासे दसते हैं जो प्राणी विषय विकारां दे विच है, माया नूं सब कुछ समझदा है, फिर वो उसकी किश्ती किस तरह की है। और एक प्राणी वो है जिहड़ी किश्ती दा मेल सोहंग नाम के नाल हो गया, उसकी नौका जिहड़ी है वो आधार बड़ा मजबूत हो गया। फिर वो त्रिबद संसार नूं दृढ़ नाव जिहड़ी बन के वो चलती है। फिर वो किश्ती जिहड़ी आ वो पार हो जाती है। कि जिस तरह गुरबाणी दे विच बचपन तो सुनते आए, नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। जहाज ये पानी वाला है कि पार करता जो है। सो इस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी भी अपनी बाणी में उस किश्ती का वर्णन करते हैं, जो किश्ती परमात्मा के नाम के नाल भरपूर है, उसके नाल ही बनी हुई है। फिर वो किश्ती जिहड़ी है वो दृढ़ हो जाती है, क्योंकि उसका आधार जिहड़ा है सोहंग नाम के मेल के नाल सत्संग जी हो जाता है। तो जदों माया आ गया, हंकार आ गया, तो जिस तरह सतगुरु जी कहते जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही, कि हंकार खत्म हो गया। तो फिर जिधर भी देखो परमात्मा ही परमात्मा है। सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ,
मुझ में रहा ना हूँ मतलब हंकार खत्म हो गया है। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। फिर कहते हैं कि आह जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। ਜਦੋਂ आपा मिट गया फिर वो तो सिमरन ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤੀ ਦੂਰ ਹੈ ਭਾਗ ਬੜੇ ਸੋਬਤ ਤਜ ਅਵਾਨ ਮੇਟ ਆਪਾ ਪਿਪਲ ਖਵੇ ਚੁਣ ਖਾਵੇ। ਫੇ ਕਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਤ ਦੇਖੂ ਤਤ ਤੂੰ। कबीर तू तू करता तू हुआ। हे प्रभु जी तू ही रटता रहे और न लावे चीत, मान पाए जिनसे भी प्रभ सो पाए प्रीत। यश तो पहली पंक्ति ले लिए, श्वास श्वास सिमरन करो जन्म मूलक जीत, सोहंग नाम के भजन से दूर हुए परम पीत। तू ही रटता रहे। इत्थे कबीर महाराज जी यही दस रहे हैं कि तू ही जो कबीर तू करता तू हुआ, परमात्मा ही है। मुझ में रहा ना हूँ, मेरा हंकार बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर कहते जिधर भी मैं देखता है जब आपा मिट गया पर का फिर जत देखूँ तत तू। फिर तो जिधर भी मैं देखता है प्रभु जी तू है। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं जहाँ जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकर और ना देवा। कि जिथे जिथे भी प्रभु जी मैं जाता हाँ उत्थे उत्थे मैनू थोड़ी ही सेवा, थोड़े ही चरण मैनू दिसते हैं। फिर मैं जो भी करता हाँ मेरे नाल फिर सतगुरु कबीर मन जत देखो तत तू। हर जगह तो परमात्मा है पर दिसदा उसनू है जो कबीरा मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। इस तरह की जो अवस्था आ जाती है फिर उसनू जिधर भी वो देखता है फिर परमात्मा कि उसके हंकार उसकी मैं हम हूँ सब कुछ खत्म हो जाता है। सो अगलियां पंक्तियों में सतगुरु जी कहते हैं काम क्रोध ठग ठगत हैं राखो चित्त संभाल। जो विषय कारण जिस तरह सतगुरु जी कहते हैं कि देव सन से गाट न छूटे, काम क्रोध माया मद मत सर इन पांचों मिले लुटे, इन पंचन मेरो मंजू बिगाड़ियो, पल पल हर जिसे अंतर पारियो। नाथ कछु न जानो मन माया के हाथ बिकानो। मेरा हाथ प्रभु जी मैं कुछ नहीं जानता, मन माया के हाथ बिकानो। मैं तो अपना मन जड़ा माया के हाथ विच ही बेच चुका हाँ। गौतम नार उमापत स्वामी शीस तरन सहस पगामी, इन दूतन खलबद कर मारियो, बड़ो नलाज अजो नहीं हारियो। कह रविदास कहा कैसे कीजिए बिन रघुनाथ शरण का की लीजिए। फिर ये तो जो विषय विकार है सतगुरु जी कहते इस पंक्ति उन्होंने तो अपने चेते नूं अपने मन नूं संभाल के रखना है। उसदे नाल की होना संभाल के रखना, सत परमात्मा वेद्या सभी करे प्रतिपाल। फिर परमात्मा प्रतिपाल हर एक दा पालनहार है। फिर वो रक्षक बनता है। कितने प्रभु के भगत पे कितने हुए अवतार, कितने पंडित जो वेदा करे विचार। किन्ने इस संसार में प्रभु के भगत होए हैं, किन्ने अवतार आए हैं इस धरती ते। सतगुरु जी कहते किन्ने पंडित होए, किन्ने ज्योतिषी होए आ, किन्नियां वेदां दे विच विचार है परमात्मा दा। फिर सतगुरु जी कहते कितने ही ब्रह्मंड है करता गुरु समरथ। ये ब्रह्मंड किन्ने है, जिस ब्रह्मंड में साध संगत असी रहिंदे हाँ। ये धरती है, पृथ्वी है। पृथ्वी एक जमीन नूं नहीं कहा जाता, पृथ्वी तीन चीज़ों नूं मिला के पृथ्वी बनती है। एक तो जमीन, एक पानी, एक जिहड़ा वातावरण जिहड़ा उहदे आले दुआले जिहड़ा धरती नूं संभाल के रखता है। जो वातावरण तो उपर चल जाते हैं तो वह अंतरिक्ष आ जाता, उत्थे कोई ऑक्सीजन कोई भी गैस नहीं होंदी तो उत्थे कोई भी इंसान कोई भी जीव जिहड़ा उस जिंदा नहीं रह सकता। सो इन्हां तिन्नां नूं मिला के धरती बनती है और ये एक ग्रह है। और इस ब्रह्मंड दे विच जो एक सूरज है वो एक तारा है। उस तारे दे 9 ग्रह हैं, 9 दे विचों 9 ग्रहां दे विचों धरती जिहड़ी है वो एक ग्रह है जिथे जीव रहिंदे हन। और ये जो ब्रह्मंड है 9 ग्रह, एक सूरज और जो सानू तारे दिसते हैं, एक सौर मंडल है।
इस तो अलावा पता नहीं किन्ने की होर सौर मंडल हैं जिहड़े हाले तक पता नहीं हैगे बहुत हैं पर पता नहीं किन्ने हैं कित्थे कित्थे हैगे आ। और सतगुरु रविदास महाराज जी साइंस की जी बिल्कुल उही गल आ रही है, कितने ही ब्रह्मांड हैं। सतगुरु जी कह रहे हैं कितने ही ब्रह्मांड करता गुरु समर्थ, ये उस परमात्मा के हथ विच है क्योंकि परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है। कितने ही उस्तत करें दीन दयाल अकथ, जो परमात्मा दे उस्तत करता है सिमरन करता है दीन दयाल भाव परमात्मा दी उन्हां ते दया करता है, उन्हां दी रक्षा करता है, उन्हां ते आशीर्वाद रखता है। सतगुरु जी कहते हैं कितने मूर्ख जगत में रूप पे विकराल, पर इत्थे हुण मूर्ख लोग भी बहुत हैं जिहड़े उन्हें विषय विकारां नूं अपने गले दे नाल लगाया। सतगुरु जी कहते कितने मूर्ख जगत में रूप पे विकराल, तरह तरह के भेख बना के अपने जीवन नूं मनुखा जन्म नूं जो कि दुर्लभ है अमोलक है उसनूं व्यर्थ गवा रहे हैं। और सतगुरु रविदास महाराज जी कहते कितने देवी देवते कितने काल कराल, देवी देवते भी किन्ने आए इस धरती ते, किन्ने काल कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता युग, ये युग भी हैं ये काल हैं और कितने काल कराल। और ये सब खेल गोबिंद के अंत न आवे कोई, ये जो कुछ भी है ये युग हैं या ये ब्रह्मांड है ग्रह हैं जो कुछ भी हैं ये सब जो खेल ये परमात्मा दे गोबिंद के अंत न आवे कोई, कि उसका कोई भी अंत नहीं पाया जा सकता क्योंकि परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है और परमात्मा हर जगह व्यापक है और ना किते घट ना किते वध पूरी तरह समाया होया है। और परमात्मा जंगलों के विच भी है, कीड़े पतंगियां दे विच भी है और हवा पानी दे विच भी है और हर जगह परमात्मा का वास है। लेकिन जो जीव हैं इन्हां दी एवोल्यूशन या इन्हां दी उत्पत्ति जिहड़ी हुई है और सिर्फ परमात्मा नूं पाउण करके हुई है, क्योंकि बाकी जिन्ने भी जन्म हैं उस दे विच परमात्मा नूं नहीं पाया जा सकता क्योंकि उस दे विच चेतना नहीं है। जिस तरह सतगुरु कहते हैं त्रिगद जोन अचेत संभव पुण्य पाप असोच मनुखा अवतार दुर्लभ तिही संगत पोच, जहाँ जहाँ लग कर्म के बस जाए काल फास अवध लगे कछु न चले अपाई। तो सतगुरु रविदास महाराज जी दसते हैं कि यही एक जो परमात्मा है जीवन है मनुखा, इस दे विच ही परमात्मा दे नाल मेल हो सकता है, बाकी होर जन्मां दे विच किते भी नहीं हो सकता। और जो प्राणी सिर्फ और सिर्फ बुराइयां दे नाल अपने जीवन नूं जी रहे हैं या व्यर्थ गवा रहे हैं हंकार दे विच ईर्खा दे विच, पर कबीर महाराज जी कहते कि परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है और परमात्मा हसदियां नूं रुला दिंदा है, रोंदियां नूं हसा दिंदा है, बसदियां नूं उजाड़ दिंदा है, उजड़ियां नूं बसा दिंदा है। सतगुरु कबीर महाराज जी का एक प्रवचन है, हस तो जाए तो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसे, बस तो जाई जाई से उजड़ उजड़ होई सो वसे, कि बसदियां नूं उजाड़ दिंदा उजड़ियां नूं बसा दिंदा है। फिर सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि जल ते थल कर थल ते कुआं कूप ते मेड़ करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे, भिखारी ते राज करावे राजा ते भिखारी, खल मूर्ख को पंडित कर वो पंडित को मुखधारी, पुरखन जो नारी को जो पुरख करावे पुरखन जो नारी, कहे कबीर साधु को प्रीतम तिस मूरत बलिहारी। फिर जो परमात्मा सब कुछ कर सकता है, स्त्री तो पुरुष बना सकता, पुरुष तो स्त्री बना सकता, मूर्ख तो पंडित बना सकता, ज्ञानी तो मूर्ख बना सकता है, जो धरती तो कुआं बना सकता है, रेगिस्तान बना सकता है, रेगिस्तान तो पहाड़ बना सकता है, भिखारी तो राज करा सकता है, राजे तो फिर भिखारी बना सकता है। फिर वो परमात्मा तो
उसका ही सिमरन करना, क्योंकि वही सर्वोच्च मालिक है। और साह उन्हें दित्तियां, भोजन उन्हें दिता। फिर सानू परमात्मा के नाम का सिमरन करना चाहिए। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी दसते हैं, कहते हैं जेते जतन करते डूबे, जेते जतन करते डूबे भव सागर ने तारे और सास गिरास को दातो ठाकुर फिर क्यों मनो बिसारे और हीरा लाल अमोल जल में कौडी बदले हारे हो। फिर ये जन्म नू कौडी बदले नहीं हारना। सो सतगुरु रविदास महाराज जी पदे नंबर 35 दे विच अगलियां पंक्तियां विच दस रहे हैं, कितने देवी देवते कितने काल कराल, ये सब खेल गोबिंद के अंत न आवे कोई, कह रविदास विचार के प्रभु में रहो समोए। कि इस धरती ते कितनियां देवी देवते आए हैं और किन्ने काल हैं कराल हैं, ये सारे परमात्मा दे ही खेल हैं, उसने रचाए हैं और उसका कोई अंत नहीं है और ना ही अज तक कोई अंत पा सकिया है और ना ही पा सकता है। फिर सतगुरु जी अखीरली पंक्ति विच निष्कर्ष कढ़ते हैं कि कह रविदास विचार के, कि सतगुरु जी कहते हे प्राणी तेनू विचारना चाहिए है। की विचारना चाहिए है कि प्रभु में रहो समोए। फिर प्रभु दे विच ही भेद होना है, अभेद होना है। वो किस तरह होना है? वो सिर्फ और सिमरन अच्छे कर्म करके, जो कि कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन भेद पुराण, संसा सुधेड़ दे बसे कौन हिरे अभिमान। फिर जिथों शंका खत्म होंदी है, फिर उस प्रवचन नूं अपने मन च बिठाना चाहिए है। पर संसा सद हिरदे बसे कौन हिरे अभिमान, जे शंकावां अगर हाले भी मन विच रह जांदियां हन तो फिर अभिमान जिहड़ा हंकार आ उसनूं किद्दां खत्म किया जा सकता है। तो सतगुरु जी तो बहुत बारी अपनी पंक्तियां दे विच कहा है कि आपा मिटना पैना, अपने अभिमान नूं खत्म करना पैना। फिर जिद्दां कबीर महाराज जी कहते माया तजी तो क्या तजा, जो मान तजिया नहीं जाए, कि मान जिहड़ा हंकार है उसनूं खत्म करना पैना है। उसनूं खत्म करके फिर सिमरन करना पैना है, फिर ही प्रभु दे विच अभेद हो सकता है प्राणी। जिस तरह सतगुरु जी कहते हैं, फिर उस अवस्था दे विच तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पे हैं कोई न सके पहचानी। ਜਾਂ फिर नामदेव महाराज जी कहते हैं, कहते सगल कलेस निंदक भरिया खेद, नामे नारायण नहीं भेद। सो जो भेद खत्म हो जाता है, जिस तरह पानी चलता है और तूफान आता है, भाव एक दुख आता है, तकलीफ आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तूफान ये गिणिया गया है कि जो तूफान समुंदर में आता है तो कुछ लहरां उसकी चपेट में आके उपर नूं उड़ जांदियां हन। जो उपर नूं उठ जांदियां हन तो इधर देखण नूं दो लगदियां हन, एक समुंदर है एक वो तरंगा हन। पर जदों उन्हां दी मुसीबत, उन्हां दे जो कष्ट जिहड़े खत्म हो जाते हैं, फिर वो वापस डिगदियां हन तो परमात्मा दे विच अभेद हो जांदियां हन। इस तरह अभेद हुंदियां हन कि कोई दस ही नहीं सकता किहड़ियां बूंदां उपर गईयां सी। इस तरह सतगुरु जी कहते हैं इस तरह अभेद होना है। जिस तरह कबीर महाराज जी कहते हैं, राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बुढ़ तो अधकाई, बनिता सुत दे क्रय सुख संपत्ति सकदाई, इनमें कछु कोई नहीं तेरा काल अब्द अब आई। अजामल गज गनिका पतित कर्म कीने, तेयु ऊपर पार परे राम नाम लीने। ये जो अजामल सी उसने भी बुरे कर्म किए सी, जां गनिका उन्होंने भी बुरे कर्म किए। फिर उन्होंने जो परमात्मा के नाम का सिमरन किया, जिस तरह वो तरंगा उपर गई सी, जो सिमरन किया, जो वापस परमात्मा के इस तरह भेद हुई कि उन्होंने जो पे हम ना पाप करंता कहे आए अनंता, पति ते पावन नाम कैसे सुनता। फिर पापा को कट्टण वाला परमात्मा है, फिर तो कलंक भी मिटा दिंदा है। फिर इस तरह अभेद हो गया कि उस सारे पाप उन्होंने सतगुरु महाराज जी खुद दसते हैं अपनी बाणी दे विच
कहते हैं अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। फिर सतगुरु जी दसते हैं कि जो बुरे कर्म जिन्हों ने किए सीगे वो उन्होंने तरंगां की तरह अथाह समुंदर तो विछड़े हुए सीगे। अथाह समुंदर भाव एक उदाहरण है कि परमात्मा है और जो जीव हैं उन्होंने तो विछड़े हुए हैं, पर वापस जाना है। वो दुखों तकलीफों नूं पापां नूं कट के सिमरन करके वापस उस अथाह समुंदर दे विच अभेद होना है। फिर वो भेद तद ही हो सकते जो ਜਿਹੜੇ तूफान हैं, ਜਿਹੜੀ मुसीबतां हैं ਜਾਂ दुख हैं, उन्होंने हरना है। भाव पापां नूं कटना है और सिमरन करना है, फिर ही वो ਜਿਹੜੇ कष्ट हैं वो खत्म हो सकते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अज का समय इत्थे समाप्त होता है। अगर कुछ लै विच पढ़ते हुए या विख्यान करते हुए कुछ अखर गलत कह गया होवां तो अनजान समझ के माफ़ करना। आप जी साध संगत जी बख्शण योग हो, क्योंकि तुसी गुरु स्वरूप हो, सो माफ़ कर देना। सो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नवा पदे लैके, पदे नंबर 36। उदों तक अपना ख्याल रखना जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।